शंकर की आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान शिव के आराध्य भगवान बाल कृष्ण की जन्मलीला का वर्णन आपके सम्मुख किया जा रहा है। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे, राजा सूरसेन मथुरा के राजा थे। एक बार मथुरा में सूर के जो पुत्र हैं वसुदेव जी, वो विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को साथ में लेकर विदा हो रहे थे। उग्रसेन का पुत्र था कंस, राजकुमार कंस। उग्रसेन के भाई देवक थे, देवक की पुत्री थी देवकी। तो वो कंस जो है अपनी चचेरी बहन का रथ स्वयं चला करके उसे विदा कर रहा है। उसी समय उस खुशमय वातावरण में एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, इस देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तेरी मृत्यु है। सहसा जो ही ये आकाशवाणी कंस सुनता है, उस कंस ने रथ को रोक दिया, देवकी के बाल पकड़ लिए और उसे मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी जो देवकी के अभी पति बने हैं, उन्होंने कंस को समझाया कि बहन को, एक स्त्री को मारना बहुत बड़ा अपराध है। हम ऐसा करेंगे, आपको इससे तो कोई खतरा है नहीं, इसके जो बालक जन्मेंगे वो मैं आपको लाला कर दे दूंगा। पहला बालक जन्म लेता है, कीर्तिमान उसका नाम था। कंस को लाकर के जो ही वसुदेव जी ने सौंपा, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, वापिस ले जाने के लिए लौटा रहा है। तभी नारद जी महाराज वहां पर आए कि ऐसा क्यों कर रहे हो, देवताओं की गणित को तुम समझते नहीं हो क्या? तो अब वसुदेव देवकी को कंस ने अपने बल के द्वारा, अपने अनाचार के द्वारा कारागार में डाल दिया। उसके अनेक साथी थे, चाणूर, मुष्टिक, पूतना, केसी, बाणासुर, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त। तो ये सब नराधमी जो राजा हैं, अत्याचारी जो शासक थे, जिनका अधर्म ही एक मूल था, वो सब के सब एकजुट होकर पूरी धरा पर अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, कंस का सहयोग कर रहे हैं। एक एक कर के 6 पुत्र मार दिए गए देवकी के। वसुदेव देवकी को कारागार में रख रखा है, उन पर अनाचार कर रहा है। अब शेष भगवान जो हैं वो रामावतार में छोटे भाई लक्ष्मण बने थे। उन्होंने विचार किया कि राम वन में गए, मैं छोटा था, इनकी ही चली, अब मैं बड़ा बनूंगा, कम से कम कोई ऐसी वैसी बात हो तो मेरी चले तो सही। अगर मैं बड़ा होता तो राम को वन में नहीं जाने देता। तो भगवान शेष जो है वो 7वें पुत्र के रूप में गर्भ में आते हैं और योग माया के द्वारा भगवान विष्णु की प्रेरणा से उन्हें शंकरसित स्थापित करा दिया जाता है। रोहिणी जी की जो गर्भस्थ अवस्था थी उसमें, वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी भी। और अब योग माया को बुलाकर भगवान विष्णु कहते हैं कि योग माया, तुम्हारे सहयोग से मैं अब अंशावतार ग्रहण करूंगा, तुम भी गोकुल जाओ, माँ यशोदा जो है उनके गर्भ में तुम परिणित होगी, बढ़ोगी। इधर मैं देवकी को ये आभास कराऊंगा कि मैं उनके गर्भ में हूँ। जीव का गर्भ गमन होता है, ईश्वर वो कभी गर्भ में नहीं आते हैं, उनका गर्भवास नहीं होता है, वो आभास मात्र करा देते हैं। आज पूरा कारागार जगमगो अवस्था में, प्रकाशमय अवस्था में आ चुका है। क्यों? क्योंकि देवकी के 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान जो नियंता आदिदेव विष्णु है,
वो आज देवकी को गर्भ में उनके बालक होने का आभास कर। भगवान जो है यद्यपि अजन्मा है, अविनाशी है, समस्त जीवों के स्वामी है, फिर भी प्रत्येक युग में वो आदि दिव्य रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु। आज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय तु साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। इस सूत्र को पूर्ण करने के लिए भगवान गर्भ में है। देवता लोग स्तुति करने के लिए आए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप ही एकमात्र जगत के सत्य स्वरूप हो, आप ही एकमात्र नियामक हो, आपके चरणों की वंदना करते हैं। आज देवता लोग गर्भ स्तुति करके चले गए। वो समय आया जब भगवान का अवतार होना है, कृष्ण का जन्म होना है। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष की अंधियारी अवस्था, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र की व्युत्पत्ति और सहसा भगवान जो विष्णु है उनका पूर्णावतार कृष्णावतार जो है वो इस धरा पर द्वापर युग में अवतरित होते हैं, प्राप्त होता है। सब दिशाएं स्वच्छ है, खुशी मना रही है, बारिश आ रही है। आज सब देवता प्रसन्न, सारी प्रकृति प्रसन्न। कंस तो अपनी मृत्यु का मानो इंतजार कर रहा हो, उसे रात्रि में नींद नहीं आ रही है। सारे कारागार के द्वारपाल सो गए, केवल वसुदेव देवकी जग रहे हैं। सारा संसार सुप्त हो गया। भाद्रपद का महीना सबका भद्र करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंधित वैसा ही कारा अष्टमी तिथि है। तिथियों के बीच का संधि काल है। 16 तिथियां होती हैं, उनमें अष्टमी बीच है, संधि है। रात्रि का समय योगी जनों को बड़ा प्रिय होता है। अर्धरात्रि, अष्टमी को ठीक 12 बजे रात्रि को भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। भगवान ने सोचा वसुदेव और देवकी तो कारागार में हैं, जातकर्म संस्कार कर नहीं पाएंगे, जन्म घूटी पिला नहीं पाएंगे। समुद्र जो है वो चंद्रमा को स्नान कराएगा, उस समय चंद्रोदय होगा और अमृत वितरण करेगा, वही मैं जन्म घूटी के रूप में प्राप्त कर लूंगा। आज काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र और सबके मन जो है बड़े ही प्रफुल्लित हैं। देवकी जी ने चतुर्भुज रूप में देखा, भगवान विष्णु को निवेदन किया, मैंने इस रूप के लिए आपकी आकांक्षा नहीं की, अपेक्षा नहीं की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप बालक बनिए। भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं, जिस रूप में आप चाहोगे भगवान वैसा स्वरूप धारण कर लेंगे। देवकी के कहने पर शिशु बने, रुदन करने लगे और सहसा देवकी अपने उस सद्य प्रसूत बालक को गोदी में लेकर दुलार कर रही है। योजना के अनुसार वसुदेव जी देखते हैं कि कारागार के बंधन खुल चुके हैं, द्वार खुल चुके हैं, द्वारपाल सोए हुए हैं। बाल कृष्ण को जो अभी अभी जन्मे हैं अपने सिर पर धारण किया और चल पड़े। यमुना में बाढ़ आ रही है। भगवान शेष ने स्वयं मानो छत्ता बना करके उनका संरक्षण करने का निश्चय किया है और यमुना की उस पार गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी जो यशोदा है वो भी आज अपने चतुर्थ काल में
बालिका को जन्म देती है, योगमाया को जन्म देती है। और योजना के अनुसार वसुदेव जी वहाँ पर कृष्ण को छोड़ करके योगमाया को धारण करके पुनः आते हैं और वापिस कारागार में बंधित बन जाते हैं। माया से आलप्त जीव बंधन में आ जाता है। प्रभु को धारण करने वाला जीव का बंधन उन्मुक्त हो जाता है। आज गोकुल में कृष्ण की उपस्थिति है, कारागार में योगमाया की उपस्थिति है। कंस को पता चलता है और भोर के समय उषा काल में जब द्वारपाल सूचना देते हैं कि 8वां बालक जन्म ले चुका है, कंस मारने के लिए आता है और उस बालिका को जो अभी अभी लाई गई है, यही जन्मी है, उसे मारने का जो ही प्रयास होता है वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में स्थित हो जाती है। बोलती है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। वो योगमाया, अंबिका, भद्रकाली, शक्ति स्वरूपा, जिसकी हम सभी शक्ति के रूप में आराधना करते हैं, अंतर ध्यान हो जाती है। और उधर गोकुल में भगवान कृष्ण के जन्म की सूचना सभी को प्राप्त होती है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय शंकर की।